गांव का नाम था हरियावनपुर। चारों ओर खेतों की हरियाली, मेन्हों पर सरसों के पीले फूल झूम रहे थे और सुबह की ठंडी हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू घुली थी। गांव के बस स्टैंड के पास एक छोटा सा चाय का ठेला था, गोविंद चाय वाला। गोविंद की चाय का स्वाद पूरे इलाके में मशहूर था। जो भी बस से उतरता कहता, भाई पहले गोविंद की चाय पिलाओ, फिर काम की बात होगी। वो चाय बनाते वक्त जैसे किसी राग में डूब जाता। पहले दूध उबलने की आवाज, फिर चाय पत्तियों की महक, फिर अदरक की खनक और फिर वो चुटकी भर इलायची जो जैसे आत्मा को सुकून दे दे। लेकिन वक्त बदल रहा था। पास ही में एक नया ठेला खुला, रंजीत टी कॉर्नर। ठेला चमचमाता था, लाइटों से सजा हुआ, और उस पर लिखा था स्पेशल इंग्लिश टी, बिना धुआं, बिना झंझट। धीरे धीरे गांव के जवान, पढ़े लिखे लड़के लड़कियां उधर जाने लगे। गोविंद का ठेला अब सुनसान रहने लगा। एक दिन शाम को जब वो ठेला समेट रहा था तो पास बैठी उसकी पत्नी शारदा ने देखा कि उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। क्यों जी, आज फिर बिक्री कम हुई क्या? गोविंद ने सिर झुका लिया। हाँ शारदा, अब लोग कहते हैं मेरी चाय पुरानी लगती है। स्वाद वही है, पर लोगों की पसंद बदल गई है। शारदा मुस्कुराई। तो तुम भी बदल जाओ। जो चाय अब तक आदत थी, अब उसमें कुछ नया डालो। शायद लोगों को नया स्वाद चाहिए, नई खुशबू। गोविंद बोला। नया स्वाद? पर चाय में नया क्या डालूं शारदा? चाय तो बस दूध, पत्ती, अदरक और इलायची से बनती है। शारदा बोली। नहीं जी, चाय तो दिल से बनती है, और जब दिल बदलता है तो स्वाद भी बदल जाता है। उस रात गोविंद देर तक छत पर बैठा आसमान देखता रहा। हवा में ठंडक थी और दूर कहीं धुआं उठ रहा था। वो सोच रहा था, क्या मैं सच में पुराना हो गया हूँ? धीरे धीरे आंख लग गई। उसे एक सपना आया। वो किसी पहाड़ी जगह पर खड़ा है, चारों ओर धुंध और हवा में खुशबू, तुलसी, दालचीनी, संतरे के छिलकों और अदरक की। नीचे झरना बह रहा है और एक आवाज गूंज रही है। स्वाद वही नहीं जो जीभ को लगे, स्वाद वो है जो दिल में बस जाए। सुबह जब आंख खुली, गोविंद ने गहरी सांस ली और बोला, अब समझ गया शारदा, आज से मेरी चाय में आएगा नया जादू। सुबह वो बाजार गया। वो पुराने दुकानदार को बोला, मुरली भाई, आज थोड़ा तुलसी, दालचीनी और सूखे संतरे के छिलके देना। मुरली हंसने लगा। क्या भाई, अब चाय की जगह दवाई बेचोगे? गोविंद मुस्कुराया। नहीं मुरली, अब चाय में सेहत का स्वाद घोलूंगा। घर आया तो शारदा ने पूछा, इतना मसाला क्यों? गोविंद ने कहा, अब से मेरी चाय सिर्फ स्वाद की नहीं, अच्छेपन की होगी। उसने पहला प्याला खुद के लिए बनाया। अदरक, दालचीनी, तुलसी और चुटकी भर संतरे का छिलका। जैसे ही उबली, खुशबू पूरे गली में फैल गई। पहला ग्राहक आया, बूढ़ा डाकिया रघुवर। अरे गोविंद, आज तो तेरे ठेले की खुशबू कुछ और ही है। हाँ भैया, आज से नया स्वाद। रघुवर ने एक घूंट लिया और आंखें बंद कर लीं। वाह बेटा, जैसे सर्दी जा रही हो और दिल में गर्मी उतर रही हो। कमाल की चाय है। धीरे धीरे लोग आने लगे। किसी ने कहा, ये चाय तो जैसे ताजगी दे रही है। किसी ने कहा, गोविंद, अब तो तुझे वैद्य कहेंगे। शाम तक ठेला फिर से भीड़ से भर गया। पर जहाँ भीड़ होती है, वहाँ जलन भी साथ आती है। रंजीत, जो बगल में ठेला लगाता था, अपनी कुर्सी पर बैठा खींच रहा था। इस बूढ़े की चाय फिर से कैसे चल पड़ी? इसका तो खेल खत्म कर देना चाहिए। अगले दिन सुबह जब गोविंद दूध लेने गया था, रंजीत के दो साथी उसके ठेले के पास आए। उन्होंने चुपके से उसके चायदान में नीला रंग मिला दिया। अब देखो इसका तमाशा। तीनों हंसते हुए चले गए। थोड़ी देर बाद गोविंद लौटा और रोज की तरह चाय चढ़ा दी। जब पहला कप किसी ग्राहक ने उठाया तो चौंक गया। अरे, ये चाय नीली कैसे है? गोविंद भी चौंका। क्या नीली? अरे गोविंद, ये क्या बना रहा है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? शायद दूध खराब है। इतने में गांव के मुखिया आ गए। गोविंद, तू गांव में क्या धोखा फैला रहा है? मुखिया जी, मुझसे गलती नहीं हुई, किसी ने कुछ मिलाया होगा। बस बस, बहाने मत बना। आज से तू यहाँ ठेला नहीं लगाएगा। गोविंद की आंखें भर आईं। वो चुपचाप अपना ठेला समेटकर घर चला गया। शारदा ने देखा, वो टूटा नहीं, बस शांत था। क्यों जी,
अब क्या सोच रहे हो? अब सच्चाई सामने लानी है शारदा, मैं हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह वो अपना ठेला नहीं ले गया, पर छिपकर रंजीत के ठेले के पीछे जा बैठा। थोड़ी देर में वही दो आदमी फिर आए और रंजीत के बर्तन में कुछ डालने लगे। गोविंद तुरंत भागा और गांव वालों को बुलाया। देखो भाइयों, अब देखो असली खेल। जैसे ही रंजीत ने चाय बनाई, ग्राहकों ने कप उठाया। अरे ये चाय कड़वी है, कुछ जला हुआ स्वाद आ रहा है। मुखिया भी पहुंच गया। अब क्या नया नाटक? गोविंद आगे आया। मुखिया जी, अब देखिए किसने सच्चाई में जहर घोला था। वो बोला, इन तीनों ने मेरी चाय में नीला रंग मिलाया था। आज ये खुद वही कर रहे हैं। रंजीत के चेहरे से पसीना टपकने लगा। उसके साथ ही चुप थे। मुखिया ने सख्त आवाज में कहा, रंजीत, तूने ईमानदार आदमी को बदनाम करने की कोशिश की। अब से तेरा ठेला इस गांव में नहीं लगेगा। फिर उसने गोविंद की ओर देखा। गोविंद, तूने साबित किया कि सच्चाई चाहे देर से जीते पर जीतती जरूर है। कल से तेरा ठेला फिर यहीं लगेगा। अगले दिन सुबह गोविंद ने ठेले पर नया बोर्ड लगाया। गोविंद की मसाला चाय, स्वाद में सच्चाई, दिल में अपनापन। लोग उमड़ पड़े। किसी ने कहा, अब तो गोविंद की चाय में सिर्फ स्वाद नहीं, भरोसा भी है। मुखिया ने भी चाय पीते हुए कहा, गोविंद, तू सिर्फ चाय वाला नहीं, तू गांव का गर्व है। शारदा पास आई, मुस्कुराई और बोली, देखा जी, मैंने कहा था ना, स्वाद नहीं नीयत बदलो। गोविंद ने प्याली उठाई और बोला, जब दिल साफ हो तो चाय में भी सच्चाई उबलती है। कहते हैं कुछ सालों बाद हरियावनपुर के मेले में गोविंद की मसाला चाय की एक कंपनी शुरू हुई। नाम था सच्चे स्वाद की चाय। अब उसके ठेले से खुशबू सिर्फ गांव तक नहीं, पूरे जिले तक फैल चुकी थी। और जब कोई उससे पूछता, गोविंद भाई, तुम्हारी चाय का राज क्या है? वो मुस्कुराकर कहता, राज बस इतना है बेटा, चाय तब अच्छी बनती है जब उसमें दिल की गर्मी और आत्मा की मिठास हो।